जॉन सिन्हा, एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं सिनिकल ज्यादा नहीं हो रहा हूं सर, लेकिन सवाल है, एक बहुत बड़ा डाउट था कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर का इस्तेमाल मिस्क्रिएंट्स को भेजने के लिए या किसी तरह एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए कर सकता है। यह कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती थी, जरा यह बताएं आप हमें। देखिए निशांत जी, सबसे पहले जय हिंद। और करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुल रहा है। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरे लिए, मेरे जवानों के लिए बहुत बड़ा। देखिए, जो दो चीजें हैं, करतारपुर साहब और ननकाना साहब। करतारपुर साहब, जहां पर हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, वो 18 साल, लास्ट 18 ईयर्स उन्होंने बिताया था। और हम जब भी करतारपुर को देखते हैं तो हम दो चीजों को बहुत ध्यान से देखिए। ये रावी रिवर है, उसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बैंक के ऊपर में है डेरा बाबा नानक, जो हमारी तरफ है, गुरदासपुर का इलाका। और ये हरदम से ही बहुत ज्यादा ये रहा है आतंकवाद के। जब भी हम लड़ाइयां लड़े हैं तो नौरवाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस पर जो वेस्टर्न साइड है, जो करतारपुर साहब लगे हैं, 1 किलोमीटर दूर है। तो टोटल जो कॉरिडोर है ये तकरीबन 4.3 किलोमीटर का, डेरा बाबा नानक से लेकर के नारवाल के अंदर में जो सबसे बड़ा उस समय इन्होंने एक K2 प्लान चलाया, खालिस्तान और कश्मीर प्लान। बाजवा साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने ये सोचा था कि शायद इस करतारपुर कॉरिडोर के तहत वो उन चीजों को कर पाएंगे, मगर उनके वो सब चीज धरे के धरे रह गए। सिद्धू साहब, आपको याद होगा किस तरह से वो जंप कर गए और हमारी सिक्योरिटी को, खास करके सिक्योरिटी के ऊपर में वो जो इस तरह से पानी फेरना चाहते थे, वो झप्पियां, उन चीजों को, जिसको कैप्टन अमरिंदर ने, उनका भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। उन्होंने इसका चेक बैलेंस किया और जो हम लोगों ने SOP बनाई है, जो वहां ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, चाहे वो PTB कहते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तो वहां से 7 किलो का केवल आप जाके ले जा सकते हैं। सर, आप जो बता रहे हैं, आपका ये कहना है, क्या मैं इसका लब्बो लुबाब ऐसे निकालूं कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट है, वी आर ऑल सेट फॉर इट, दे कैन नॉट ब्रीच इट, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? 100 अभी तक तो यही रहा है। ठीक है सर, मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। विष्णु सर, आपके सामने ये लेकर आ रहा हूं, आप इसको अपने लेंस से व्यू करके प्रॉपरली हमें इसका डाइसेक्शन बताइएगा, आप इसको कैसे करते हैं। मेरे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं रॉबिन सिंह, उन्होंने हमसे कुछ जानकारी शेयर की, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान की मोहर से खौफ में पंजाब के युवा, जूम इन करें इसको राहुल। करतारपुर साहिब जाने के लिए पाकिस्तान ने $20 का किराया लगा रखा है। यह कंट्रोवर्सीज है, $20 का किराया क्यों? नेक्स्ट, उनको अपने टूरिज्म को फायदा करना है। वेल, पाकिस्तान ने करतारपुर गुरुद्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट अनिवार्य कर रखा है, पासपोर्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट, श्रद्धालुओं के लिए, जरा ध्यान से देखें, श्रद्धालुओं के पासपोर्ट पर पाकिस्तानी एंट्री एग्जिट की मोहर लगाकर पर्ची देता है। वहां पर बकायदा आपकी एक पर्ची होती है, वो मिलती है और एंट्री एग्जिट पासपोर्ट पर लगता है। नेक्स्ट, पंजाब के युवाओं की बड़ी चिंता है कि पासपोर्ट पर पाकिस्तान की लगाई जाने वाली मोहर है। क्यों? युवाओं को लगता है कि एक बार पासपोर्ट पर पाकिस्तान का ठप्पा लग गया या उसकी एंट्री हो गई तो विदेश जाना मुश्किल हो जाता है, कंसीडरिंग पाकिस्तान बैकग्राउंड। यह एक और बहुत बड़ी चिंता है। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। पाकिस्तान भारत में सहमति के वक्त हर दिन 5000 श्रद्धालुओं की जाने की बात हुई थी, लेकिन 127 दिन, जब पिछली बार खुला था, 127 दिन में सिर्फ 63,000 श्रद्धालु गए, यानी हर दिन 300 से 400 श्रद्धालु गए। क्यों? करतारपुर जाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को पाकिस्तान ने बहुत जटिल कर दिया है। ये सब फैक्टर्स हैं जो वहां पर हमारे लिए बड़ा चिंतित करने वाले हैं। मैं राहुल चाहूंगा फ्रेश शॉट जो आज आए हैं, जो हम दिखा रहे थे वही दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। सर, अब आप देखिए सर, पहले तो वो $20 फीस से शुरू होता है सिलसिला। तो जो सिद्धू साहब बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन्होंने सब करवा दिया या उसको उनको श्रेय देने की कोशिश की जाती है, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किया। $20 ये एक बहुत ही बड़ा डिटरेंट बन जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का ठप्पा लगता है, एंट्री एग्जिट में पेपर्स होते हैं और जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम लोग जा रहे हैं। आप इसको कैसे असेस करते हैं?
नमस्कार निशांत जी। एक तो आप ये जब कहते हैं कि आज आप बहुत रेसी होगी आपका शो, तो थोड़ा दिल घबरा जाता है, क्योंकि आपका शो वैसे ही बहुत रेसी होता है। पर बहरहाल थैंक यू सर। ये जो पाकिस्तान के लिए ये खेल है, ये प्रोपेगेंडा है। हमारे लोगों के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए, पंजाबी भाइयों बहनों के लिए एक धार्मिक चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ है। हाँ। पाकिस्तान के लिए ये पॉलिटिकल है सब कुछ। हाँ। और ये पॉलिटिकल होने के कारण ये सब खेल खेले जा रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कोई वीज़ा फीस चार्ज नहीं होगी। हाँ। क्योंकि वीज़ा फी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसी को दूसरे नाम से ये लोग जो $20 का किराया मांग रहे हैं, ये था कि फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। ये इनकी कोशिश होती है, हमारे लोग होते नहीं है पर उनको इंडोक्ट्रिनेट करने की। हमारे जो हाई कमीशन के ऑफिशियल्स आते हैं, उनको ये हैरेस करते हैं। तो इनके लिए हर एक चीज़ खिलवाड़ है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई ड्रामा है, क्योंकि इनके इरादे पाक नहीं है। तो ये पाकिस्तान ये टोकनिज्म में विश्वास करते हैं, और इनमें कोई दिलचस्पी हो, कोई रुचि हो, वो नहीं है बात। तो ये दिक्कत है पाकिस्तान के साथ। आपने बहुत बड़ी चीज एक्सपोज की सर, एंड दैट इज द इंटेंट। वो आपने बिल्कुल ठीक किया, बट उनका गेम क्या है इसमें, ये आप मुझे बता सकते हैं सर? उनका गेम तो शुरू से ये रहा है कि देखिए, जब हमारे सिख जत्थे जाते हैं पाकिस्तान में, तो जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, वो उनके साथ बातचीत करके उनको इंडोक्ट्रिनेट करना चाहते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे सिख भाई बहन हैं, वो देश की शान है, हमारे देश की शान है। वो हमारे देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, पर पाकिस्तान के नापाक इरादों पे नहीं फंस सकते। पर उनके जो इरादे हैं वो तो वो हैं ही है। एब्सोल्युटली, मतलब उनका जो चश्मा है वो पूरा एक अलग चश्मा है, और हमारा फेथ है, और उनका जो है वो फेथ नहीं है बल्कि एक एजेंडा है। पॉइंट टेकन विष्णु सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।